बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है 3x - 4y लेस दैन इक्वल टू 12 और 3x + 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। अब इसके सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। द एसोसिएटेड equations are 3x - 4y less than equal to 12 equation number 1 और 3x + 2y greater than equal to 3 इसको हमने इनइक्वालिटी खत्म करके इक्वल का निशान लगा देना है, तो ये आ जाएगा 3 इक्वेशन नंबर 2। एसोसिएटेड इक्वेशन जब बनानी है हमने इनइक्वालिटी का साइन खत्म करके इक्वल का साइन लगाना था। अब हम क्या करेंगे, इनमें से हम पॉइंट निकालेंगे। इक्वेशन 1 में से पुट x 0 पुट करके इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो x 0 पुट किया, ये 0 हो जाएगा। -4y इक्वल टू आ जाएगा 12। -4 से डिवाइड किया तो ये y इक्वल टू आ जाएगा 12/-4, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी -3। ये हमारा पॉइंट जो है ए पॉइंट जो है वो आ जाएगा, x की वैल्यू जो है वो 0 और y की वैल्यू आ गई -3। ये पहला पॉइंट आ गया इक्वेशन 1 का। इसी तरह इक्वेशन 1 का दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हम y इंटरसेप्ट 0 रखते हैं। पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने y 0 पुट करना है। जब y 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा। 3x = आ जाएगा 12 और 3 1 = 3, 3 4 = 12, x = आ जाएगा 4। और इसका हम दूसरा पॉइंट इसका b नाम रखेंगे, x 4 और y 0। ये इक्वेशन 1 के 2 पॉइंट आ गए, a और b। इसी तरह हमने इक्वेशन 2 के भी 2 पॉइंट्स निकाल लेने हैं। अब हम x 0 पुट करते हैं। 2 में पुट x = 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x 0 पुट करना है। ये 0 पुट किया x, तो ये 0 हो गया। 2y = 3 आ जाएगा और 2 को डिवाइड कर देंगे, y आ जाएगा 3/2। इस तरह एक और पॉइंट आ गया हमारे, जिसको हमने c का नाम दिया। ये x 0 पुट करने से y आ जाएगा 3/2। तो इसके बाद हम अब x 0 पुट करके y की वैल्यू, अब इसी इक्वेशन 2 में हम y 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुट y = 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में y 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा। 3x = आ जाएगा 3 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये एक डी पॉइंट हमने इसका नाम रखा और x की वैल्यू जो है 1 है और y की वैल्यू जो है वो 0 है। इस तरह हमने इक्वेशन 1 में से भी 2 पॉइंट निकालिए, a और b। इक्वेशन 2 में से 2 पॉइंट निकालिए, c और d। अब नेक्स्ट जो हमने काम करना है वो इसका हमने टेस्ट करना है। तो जब टेस्ट करना है तो हम टेस्ट में x भी 0 पुट करेंगे और y भी 0 पुट करेंगे। जो इनइक्वालिटीज दी गई हैं उनमें अब आ जाएगा 3x - 4y लेस दैन इक्वल टू 12 और दूसरी इनइक्वालिटी है 3x + 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। अब इसमें 0 पुट किया x, ये 0 हो जाएगा। ये 0 पुट किया, 0 हो जाएगा। 0 - 0 0 लेस दैन इक्वल टू 12। 0 जो है वो 12 से लेस होता है। इसका मतलब है ये जो हमारी स्टेटमेंट है, ये टेस्ट जो है वो आ गया ट्रू। इसके बाद हम दूसरी इक्वेशन में 0 पुट करेंगे, ये 0 पुट करेंगे, 0 हो जाएगा। ये 0 पुट करेंगे, y 0 हो जाएगा। 0 + 0 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। 0 जो है वो ग्रेटर होता है 3 से, नहीं 0 तो छोटा होता है 3 से। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट हमारी जो है वो है फॉल्स। अब इसके बाद हम करते हैं, इसको ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करते हैं। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये -x, ये -y। अब इसके ऊपर हम नंबर लगाते हैं 1 2 इक्वल इंटरवल के साथ। इसी तरह इधर नेगेटिव वैल्यूज x की
इसी तरह y की पॉजिटिव वैल्यूज ऊपर रीजन से, और इस तरह y की नेगेटिव वैल्यू रीजन के नीचे तरफ। ये हमने लाइंस लगा दी। अब हम पहला पॉइंट जो ए है वो है 0-3, x0 y-3। x0 y एक्सिस के ऊपर x0 होता है और y की वैल्यू -3 जो है वो है -1, -2, -3 रीजन के नीचे यहाँ पे। ये ए पॉइंट हमारा जो है वो यहाँ पे है 0-3। अब इसके बाद इस इक्वेशन 1 का बी पॉइंट जो है वो ये है x4 है y0 है। x4 जो है वो y0 जो है x एक्सिस के ऊपर जो है वह y0 होता है। x4 y0, x4 या 1 2 3 4, यहाँ पे x4 और y0 है, ये बी पॉइंट है। तो ये दो पॉइंट हमें मिल गए। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने लाइन खींच देनी है। इस तरह ये एक लाइन आ गई। किस इक्वेशन की आ गई? ये फर्स्ट इक्वेशन की आ गई। ये आ जाएगा 3x - 4y = 12। अब दूसरी इक्वेशन के पॉइंट जो है वो है C और D। अब इनको भी हम ड्रा करते हैं। C पॉइंट है 0 और 3/2। 3 को 2 पे डिवाइड करें 1.5 आता है, और ये 1 और 2 के बिल्कुल दरमियान वाला पॉइंट होगा। तो x0 y 3/2, तो x0 y एक्सिस में होता है, यहाँ पे 3/2। 1.5 जो है ये 1 है, तो 1 2 है, तो इनके बिल्कुल दरमियान यहाँ पे पॉइंट होगा ये। तो ये है x0 y 3/2। ये हमारा पॉइंट जो है वो है C। इसके बाद D पॉइंट जो है वो है 1 और 0, x1 y0। x1 जो है वो ये है और y0 इस x एक्सिस पे y0 होता है। तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा D पॉइंट जो है वो है x1 y0। ये दो पॉइंट्स हमने लगा दिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने लाइन खींच देनी है। ये इक्वेशन 2 की लाइन है, तो ये आ जाएगा 3x + 2y = 3। तो ये दो लाइंस हमने ड्रा कर दी। अब हमने इनका सॉल्यूशन रीजन जो है वो ड्रा करना है। तो अब हम देखेंगे कि जो पहली इक्वेशन है उसका जो है टेस्ट किया था वो क्या था, ट्रू था। अब इसका ट्रू है तो पहली इक्वेशन जो है हमारी वो ये है, इसका ट्रू था, तो इसका सॉल्यूशन रीजन जो बनेगा वो रीजन की तरफ बनेगा, इस तरफ। ठीक है। और दूसरी जो इक्वेशन है वो फॉल्स है। तो ये फॉल्स है, तो ये दूसरी इक्वेशन है। जब फॉल्स है तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो रीजन से दूसरी तरफ बनेगा। ये रीजन है, तो इसकी दूसरी तरफ इसका सॉल्यूशन रीजन जो है वो बनेगा इधर। अब हमने देखना है कि दोनों लाइंस का सॉल्यूशन रीजन, जो कॉमन जो रीजन बनता है वो कौन सा है। अब इन दोनों ये जो जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट से ऊपर इधर, ये सारा इनका कॉमन सॉल्यूशन रीजन बनेगा। अब इसको मैं ड्रा करता हूं। ये इसका जो है वो कॉमन सॉल्यूशन रीजन है। ये आपने लेड पेंसिल से अच्छी तरह इसको इस तरह शेड कर देना है। नेक्स्ट है हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे। 2x + y <= 4, x + 2y <= 6। देखिए सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 2x + y = 4, इक्वेशन नंबर 1। x + 2y = 6, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिख ली। अब हमने दोनों इक्वेशन के दो पॉइंट फाइंड करने हैं। तो हम पहले इक्वेशन 1 का दोनों पॉइंट फाइंड करेंगे। पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x0 पुट करेंगे, तो ये 0 पुट किया, x 0 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 4। इस पॉइंट को हम a का नाम देंगे, x 0 है, y 4 आ जाएगा। अब इसी तरह हम y0 पुट करेंगे इसमें,
पुट y0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब y0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इस पॉइंट को हम b का नाम देंगे। ये b पॉइंट जो है x2 है और y0। ये दो पॉइंट्स इक्वेशन 1 के आ गए। इसी तरह हमने इक्वेशन 2 के भी ये दो पॉइंट्स निकालने। इसी तरह पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x0 पुट करने से ये x0 आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। और ये हमारा c पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट जिसको हमने c का नाम दिया, ये आ जाएगा x0 y3। अब हम फोर्थ पॉइंट निकालेंगे इक्वेशन 2 में से। इसका दूसरा पॉइंट पुट y0 पुट करेंगे इसमें। जब y0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा और x इज इक्वल टू आ जाएगा 6। तो इस पॉइंट को हम d का नाम देंगे। तो x 6 है और y 0 है। ये इस तरह हमने इन दोनों इक्वेशंस के दो दो पॉइंट्स जो है वो हमने निकाल लिए। अब हम इसका टेस्ट करेंगे। तो जब टेस्ट करते हैं तो हम x भी 0 पुट करते हैं और y भी 0 पुट करते हैं। जो दी गई इनइक्वालिटीज हैं इसमें, अब ये पहली इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 और दूसरी इनइक्वालिटी है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6। अब x भी 0 पुट किया, y भी 0 पुट किया, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 4। 0 लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब है 0 जो है वो 4 से छोटा होता है। इसका मतलब है ये है ट्रू। इसी तरह इसमें भी हम x0 पुट करेंगे, y0 पुट किया, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 6। तो 0 और 6 से लेस होता है, ये भी आ जाएगा ट्रू। अब दोनों ये टेस्ट हमारे जो है वो ट्रू आ गए। अब इसको हम ड्रा करते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। ये प्लेन है एक्स वाई, इसका हमने सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है। ये एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब इसके बाद हमने इसके ऊपर नंबर्स लगाते हैं। इक्वल इंटरवल्स में हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब आ गया। अब इसका बाद हमने पहला पॉइंट जो ए है वो है 0 4 x0 y4। ये x0 y4 यहाँ पे 1 2 3 4 ये पॉइंट जो है वो x0 और y4 है। ये ए पॉइंट। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो बी है वो यहाँ पे x2 है, y0 x2 जो यहाँ पे 1 और 2, ये बी पॉइंट है, x2 है और y0 है। ये दोनों पॉइंट्स लगा लिए पहली इक्वेशन के। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने लाइन ड्रा कर देनी है। और ये कौन सी लाइन है? ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये लाइन ड्रा होगी। इसी तरह हमने सी और डी पॉइंट दूसरी इक्वेशन के ड्रा करके लाइन खींचनी है। सी पॉइंट है x0 y3। अब x0 y3 कहाँ पे है? ये y एक्सिस पे x0 होता है, y3 जो है वो ये है 1 2 और 3। ये हमारा सी पॉइंट है x0 y3। उसके बाद डी पॉइंट जो है वो x6 y0। x6 किधर है? y0 1 2 3 4 5 6। ये जो डी पॉइंट है ये है x6 y0। ये दो पॉइंट दूसरी इक्वेशन के भी आ गए। अब हमने ये भी हमने इसको लाइन को ड्रा कर लेना है। ये लाइंस दोनों ड्रा होगी। ये इक्वेशन थी हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब हमने जो टेस्ट किया था, हम दोनों ही ये जो थी वो ट्रू थी। इसका मतलब है दोनों जो लाइन हमने खींची हैं इन दोनों का शेडेड एरिया जो है वो रीजन की तरफ बनेगा।
पहली इक्वेशन जो है इसका भी शेडेड एरिया जो है वो रीजन की तरफ बनेगा और दूसरी का भी हम रीजन की तरफ बनेगा। तो अब दोनों का रीजन की तरफ, अब दोनों का जो कॉमन जो है सॉल्यूशन रीजन वो कौन सा होगा? ये दोनों लाइन जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका ये है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के इस तरफ रीजन की तरफ इन दोनों लाइंस का इस तरह इसका जो कॉमन सॉल्यूशन रीजन है वो बनेगा। तो इसका ये शेड करता हूं, तो इस तरह आपने इसका शेड कर लेना है, इस तरह आपने लेड पेंसिल के साथ। तो ये इसका सारा जो है वो सॉल्यूशन रीजन इसका ये है।